वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। आधुनिक इतिहास चैप्टर नंबर 5 है नागरिक और जनजाति विद्रोह। पहला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण नामक नाटक नील बागवानों के विरुद्ध विद्रोह का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दीनबंधु मित्र थे, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह को उजागर किया था? तो सन्यासी विद्रोह को उन्होंने उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सही जोड़े हैं जो सुमेलित हैं? विद्रोह मुंडा विद्रोह 1899 में, वेल्लोर सैन्य विद्रोह 1806 में, संताल विद्रोह 1855 में, चुर विद्रोह 1870 में। तो तीनों हैं जो ये मैच करते हैं, बाकी ये चौथा वाला है जो ये गलत है। ताना भगत आंदोलन से किस जनजाति का संबंध है? तो उरांव जनजाति है, उसका संबंध ताना भगत आंदोलन से है। बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की थी? तो छोटा नागपुर में। सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथारू घाट किसान ने किस वर्ष असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो पथारू घाट किसान ने 1894 में विद्रोह किया था। खासी विद्रोह किस काल में हुआ? तो खासी विद्रोह 1829 से 1833 ईस्वी के बीच में हुआ था। खुर्दा विद्रोह है जो 1817 में हुआ। राजा भारमाल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? तो ये कच्छ विद्रोह हुआ था। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में अवध के तालुकदारों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो पाइका विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह है जो केरल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सुरेंद्र शाही ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया था। चैप्टर नंबर 6 है 1857 का विद्रोह। पहला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर में दी गई थी। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? बेंजामिन डिज़रायली था, इसने है जो 1857 का विद्रोह था इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम किस सत्ता का हस्तांतरण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन को सत्ता का हस्तांतरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीति व्यवस्था का आखिरी प्रयास। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिपाहियों के द्वारा। और इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना, ये इसका तत्कालिक कारण है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी मणिकर्णिका तांबे किसके रूप में प्रसिद्ध हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। और ये किसकी बेटी थी? मरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी थी मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किया था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मिलान कीजिए बेगम हजरत महल किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व करती थी, और भी दिए होंगे जैसे लक्ष्मीबाई हो गई, और सबका अलग अलग दिया होता है तो उसमें मैच करना होता है। तो नाम याद रखिएगा, स्थान का भी नाम याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? तो जून 1858 में लक्ष्मीबाई की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन है एक खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई ये लाइन है। कानपुर शहर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में नाना साहब ने किया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है उसके नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में किसने नेतृत्व संभाला था? तो मौलवी थे अब्दुल अहमद
अहमदुल्ला थे, उन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व संभाला था, और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब थे। याद रखिएगा सभी के नाम। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए थे। भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश सेना में भारत सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तो कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो फोर्थ ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ब्रिटिश सेना में भारत सैनिकों का अनुपात नहीं बढ़ाया गया था। बाकी भारत के गवर्नर जनरल जो होता था भारत का वायसराय बन गया था, और राज्य सचिव नियुक्त किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। 1857 के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह-ए-आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो बख्त खां को किस उपाधि से? शाह-ए-आलम बहादुर। किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर भी इसने कहते हैं। घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में सेट करें जिनसे वे हुई थी। तो सिपाही विद्रोह पहले हुआ कि वास्को डिगामा भारत पहुंचे, बाबर ने मुगल वंश का शुरू किया। तो सबसे पहले वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे, उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की शुरू किया था, फिर सिपाही विद्रोह हुआ जो कि 1857 में हुआ। तो 2, 3, 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया, और किसको उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था? उनके सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तत्ता तोपे थे, उन्होंने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। पेशवा किसे घोषित किया गया था? तो नाना साहब को किया गया था। आधुनिक इतिहास चैप्टर नंबर 7 है, क्रांतिकारी। 1930 में चटगांव में सरकारी सत्याग्रह पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? तो सूर्यसेन ने किया था। कहाँ पे? चटगांव में। कब किया? 1930 में सरकारी शस्त्रागार पर किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसको किसको दी गई थी फांसी? तो भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र का मामला भगत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका था। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को और कौन सी सनसनीखेज गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी? तो काकोरी मेल ट्रेन डकैती है, मेल नहीं होगा यहाँ पे, काकोरी माल ट्रेन डकैती है, ये की गई थी। कब की गई थी? 9 अगस्त को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? तो इनका नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी है? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी है? बिस्मिल अजीमाबादी ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। किसने की? सरदार भगत सिंह ने। मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा किस वर्ष में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मित्र मेला किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्थापित किया गया वीर सावरकर द्वारा। कब किया गया? 1900 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो HSRA, एक HR है, एक HSRA है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है HSR के बारे में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद दोनों थे, याद रखिए ना। सुखदेव थे, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु थे। तो HSR के संस्थापक सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, गुरुदत्त, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु।
किसने 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो ऑप्शन दिया होगा, तो इनके नाम, पांचों के नाम याद रखिएगा। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। उसमें चंद्रशेखर आजाद इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस समाज के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन सा समाज था? अभिनव भारत। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उलटने के लिए 1925 ईस्वी में किसके सदस्यों द्वारा काकोरी षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र की योजना 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी, HR के द्वारा। ये HR है, याद रखिएगा, HSRA नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी को। तो इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। किसके लिए दी गई फांसी? तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्हें अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन डकैती का अंजाम दिया था? तो ये थे अशफाक उल्ला खां। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। कब की थी? 17 दिसंबर 1927 है, याद रखिएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती, यह संबंध किससे है? तो ये भगत सिंह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की? तो 1908 में की थी। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी थी? तो ये थे खुदीराम बोस। ये सबसे कम उम्र के थे, तब इन्हें फांसी हो गई थी। कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयरस्ट की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई? तो चापेकर बंधु थे, उन्होंने हत्या की थी चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयरस्ट की। कब की थी? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कनकलता बरुआ थी, असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में मार दिया गया था? तो करतार सिंह सराभा इन्हें है जो 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए वहाँ पे लाहौर में मार दिया गया था। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल की क्लास में होगा आधुनिक इतिहास चैप्टर नंबर 8 कांग्रेस और उसके सत्र।